नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ के साथ और अक़ीदत के साथ, बग़ैर किसी शर्म व हिजाब के एक दफ़ा बाआवाज़ बुलंद मेरे साथ मिलकर पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। खुदा दे वास्ते एक बार आजा, खुदा दे वास्ते एक बार आजा। ए टुर चले तेरा बीमार आजा, खुदा दे वास्ते एक बार आजा। ए टुर चले तेरा बीमार आजा, खुदा दे वास्ते एक बार आजा। और मैं सदके तेरियां मिठियां गलां तो, और मैं सदके तेरियां मिठियां गलां तो सुनावण ओ मिठी गुफ्तार आजा, खुदा दे वास्ते एक बार आजा। ए टुर चले तेरा बीमार आजा, खुदा दे वास्ते एक बार आजा। और गमा दे बोझ ने बेहाल कीता, और गमा दे बोझ ने बेहाल कीता। गमानो दूर कर गम खार आजा, खुदा दे वास्ते एक बार आजा। ए टुर चले तेरा बीमार आजा, खुदा दे वास्ते एक बार आजा। और तेरे बिल हुण दिल मेरा एक पल नहीं लगदा,
तेरे बिन हुण दिल मेरा एक पल नहीं लगदा, मेरा दिल रख के आ एक बार आ जा, खुदा दे वास्ते एक बार आ जा। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक स्टेज की ज़ीनत उलमाए कराम, मशाइख़ उज़ाम और जुमला हाज़रीन व सामीन, अल्लाह फज़ल और तौफीक से मैं और आप हम सब जनाब इम्तियाज़ हुसैन साहब के इसाले सवाब के सिलसिले में मुनक्किद की गई स्कूल शरीफ के महफिल के अंदर तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बरगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मरहूम को फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने पसमंदगान हैं अल्लाह उनको सब्र जमील और सब्र अजीम अता फरमाए। मेरे दोस्तों, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मुबारक है, मन सल्ला अलैहि खमसीना मर्रतन फी कुल्लि यौमिन साफ़ातुहु यौमल क़ियामा। हज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जो भी शख्स रोज़ाना 50 मरतबा मुझ पे दरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ अपने हाथ से मुसाफ़ा फरमाऊँगा। ये तो 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ने की फजीलत है, और जो इससे ज़्यादा मरतबा पढ़ेगा अल्लाह इसको इससे ज़्यादा अजर अता फरमा देगा। अब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप यहाँ पर इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स दरूद पाक पढ़े और इतना ज़ौक़ और शौक़ के साथ पढ़े कि उसे दुआ मांगना भी भूल जाए या उसे दुआ मांगने का टाइम ही ना मिले, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर दुआ मांगे उसे सब कुछ अता फरमा देता है। फिर साथ ही आप इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन ये जितनी मक्खियाँ होंगी, ये सारी मक्खियाँ कल क़यामत वाले दिन जहन्नम के अंदर जाएंगी। इस वजह से जहन्नम के अंदर नहीं जाएंगी कि इनका ठिकाना जहन्नम है या इनको कोई अजाब दिया जाएगा, बल्कि इसलिए इनको जहन्नम के अंदर भेजा जाएगा ताकि ये वहां पे जहा के जहन्नमियों को तंग करे और जहन्नमियों की अजाब में मजीद शिद्दत ला सके, इसलिए इनको वहां पे जहन्नम के अंदर भेजा जाएगा। फिर आप इरशाद फरमाते हैं कि एक खुशनसीब मक्खियों की किस्म वो भी है जो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनको सीधी जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देगा। जब आपसे पूछा गया कि वो कौन सी खुशनसीब मक्खियों की किस्म है जो कल क़यामत वाले दिन सीधा अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देगा, तो आप इरशाद फरमाने लगे कि ये जो शहद की मक्खियां होती हैं ये वो खुशनसीब मक्खियां हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत वाले दिन सीधा जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देगा। जब आपसे सवाल पूछा गया कि अरे शहद की मक्खियों के अंदर क्या खूबी है, क्या खासियत है कि कल क़यामत वाले दिन ये जन्नत के अंदर जाएंगी, तो आप इरशाद फरमाने लगे कि जब ये अपने छत्ते से निकलती हैं, जिस फूल का रस चूसने जाना होता है, जिस फूल का रस चूसने जाती हैं, तो ये जाते हुए भी दरूद पाक पढ़ती हैं और वापस आते हुए भी दरूद पाक पढ़ती है। उस दरूद पाक पढ़ने की फजीलत की वजह से अल्लाह इनको कल क़यामत वाले दिन जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देगा। अब यहाँ पर वो एक नुक्ता बयान इरशाद फरमाते हैं कि अगर एक शहद की मक्खी दरूद पाक पढ़े तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देता है। तो जो हजूर के गुलाम सिद्के दिल के साथ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात के ऊपर दरूद पढ़ेंगे, फिर उनका मकामों मर्तबा को क्या आलम होगा, उनको मकाम का अहाता कौन कर सकता है। मेरे दोस्तों, इस वजह से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बढ़ चढ़ कर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में रोजाना की बुनियाद पर कसरत से दरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आप हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दूसरी चीज, जैसे कि
इंतजामिया की तरफों गुजारिश है भी थोड़े थोड़े नज़दीक हो जाओ, जगह पीछे कम है, दोस्त हुण भी खड़े हैं, थोड़े थोड़े स्टेज वाले भी थोड़े थोड़े नेड़ा आ जाओ। थोड़ी बड़ी मेहरबानी, आदि मोहब्बतों का शुक्रिया। अजे हो कई दोस्त अजे घर च हो आना, थोड़ा थोड़ा नज़दीक हो जाओ तो बरकत बहुत सी इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे, थोड़े तुसी कोशिश करो तो इंशाल्लाह जगह पीछे बन जासे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हर सहाबी ए नबी, हर सहाबी ए नबी, आस्ताने आलिया रोपड़ शरीफ। दूसरी चीज, जैसा कि आप इतने दूरों नज़दीक से इस महफिल पाक के अंदर तशरीफ़ फरमा हुए हैं, मैं इस महफिल पाक में मेज़बान बन के आया हूं, बल्कि मेहमान बनकर नहीं आया। ये मेरे अपने घर की महफिल है और जिस महफिल में मैं आया हूं और आप में से कुछ लोग दूरों दराज से इस महफिल पाक के अंदर तशरीफ़ फरमा हुए हैं, तो महफिल के आगाज़ में ही एक दो कीमती तोहफे आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, ताकि आप इतने दूर से आए हैं तो आपका आना करामत साबित हो और आप जाते हुए अपनी झोली में कोई फूल लेकर जाएं। मेरे दोस्तों, जैसा कि ये बड़ी महंगाई का दौर चल रहा है, हर शख्स ही मुफलिसी का और तंगी का अंदर से अंदर शिकार है। जिस शख्स की आप रुदात सुनेंगे वो अंदर से आपको परेशानी नजर आएगा। महंगाई का बहुत दौर है, तो उस सिलसिले में एक वजीफा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बताया हुआ आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुर्बत बहुत है, तंगदस्ती बहुत है, अखराजात बहुत ज्यादा है, आमदन कम है, अखराजात पूरे नहीं होते, बच्चे ज्यादा हैं, या रसूल अल्लाह बहुत सख्त परेशान हो, या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब भी तुम घर में दाखिल हो तो जूं ही तुम घर में कदम रखो तो सबसे पहले तुमने अपने घर वालों को सलाम पेश करना है। सबसे पहले तुमने कहना है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तुमने अपने घर वालों को सलाम पेश करना है। और अगर हजूर इरशाद फरमाते हैं घर में कोई ना हो, कोई बंदा घर में ना हो, तो फिर हजूर इरशाद फरमाते हैं तुमने मेरी जात के ऊपर सलाम पेश कर देना है। तुमने यूं कहना है अस्सलामु अलैकुम या अय्युहन नबी, तुमने मेरी जात के ऊपर तुमने सलाम पेश कर देना है। कहा या रसूल अल्लाह ठीक है। फिर हजूर ने दूसरी चीज इरशाद फरमाई कि सलाम पेश करने के बाद तुमने एक मर्तबा मेरी जात के ऊपर तुमने दरूद मुबारक पढ़नी है, दरूद शरीफ तुमने मेरी जात के ऊपर पढ़ना है। कहा या रसूल अल्लाह ठीक है। फिर हजूर ने इरशाद फरमाया कि दरूद पाक पढ़ने के बाद तीसरी चीज जो करनी है, तुमने एक मर्तबा सूरह इखलास पढ़नी है। ये जो सूरत है ना, कुल हुवल्लाहु अहद, ये तुमने एक मर्तबा पढ़नी है। मेरे दोस्तों, ये जो मैं वजीफा आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, ये मेरा बताया हुआ नहीं है, या मुफ्ती साहब का बताया हुआ नहीं है, या किसी और मौलवी साहब का बताया हुआ नहीं है, बल्कि ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बताया हुआ है। और हमारा अकीदा है कि जो हजूर ने जो फरमाया वो हक और सच फरमाया, और जो ईमान और अकीदे के साथ उस पर अमल करते हैं वो फैज़ भी हासिल कर जाते हैं। वो सहाबी रसूल फरमाने लगे कि मैंने उस पर अमल करना शुरू कर दिया। मैं जूं ही घर गया उसी दिन से ही दिल में नियत बना ली कि मैं आज से ये अमल करना शुरू कर दूंगा। वो फरमाने लगे कि मैंने अमल शुरू किया, अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि मैंने तो अमीर होना ही होना था, उस अमल की वजह से मेरे हमसाए भी साथ अमीर हो गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। इस वजह से ये कोई इतनी खास बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। आप जब भी घर में दाखिल हो सबसे पहले घर वालों को सलाम पेश करें, फिर दिल ही दिल में एक मर्तबा दरूद पाक पढ़े और एक मर्तबा सूरह इखलास शरीफ पढ़े। और जब ये आप पढ़ेंगे, खलूस नियत के साथ पढ़ेंगे, तो इसका अजर आपको तो मिलेगा, लेकिन आपकी आने वाले नस्लों को भी इसका फैज हासिल होगा। दूसरी चीज मेरे दोस्तों, हमारे अकाबरीन ने बताया है कि हम यहाँ पर जितने मौजूद हैं, हम में से ज्यादातर लोग जो है वो कारोबारी हजरात हैं। कोई ना कोई हर बंदा कारोबार जरूर करता है, चाहे वो बड़े लेवल पे हो चाहे छोटे लेवल पे हो, हर बंदा कारोबार जरूर करता है। तो हमारे अकाबरीन ने जो बताया है कि जो भी बंदा अपनी महाना जो इनकम आती है
उसमें से जो मुनाफा होता है अमूमन होता ऐसे ही है कि जब हम कोई कारोबार करते हैं ना, तो कारोबार के महीने के इख्ताम पे हम उसका हिसाब किताब करते हैं कि नफा कितना आया, अखराजात कितने हुए। सारे अखराजात निकालने के बाद जो पीछे बचता है वो हमारी अपनी बचत होती है, वो मुनाफा होता है। तो हमारे अकाबरीन इरशाद फरमाते हैं कि जो भी शख्स अपने मुनाफे में से 2.5% हर महीने का निकालता है, किसी गरीब और मस्कीन के लिए निकाल के रख देता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके कारोबार में इतनी बरकत अता फरमा देता है कि जहां तक उसकी सोच जाती है वहां तक अल्लाह उसकी कारोबार में बरकत अता फरमा देता है। ये मैंने अपनी जात के ऊपर भी आजमाया, आजमूदा हुआ अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, जैसा कि हमारा दर्स व तदरीस से मुंसलिक शोबा है, सारा दिन पढ़ने और पढ़ाने में गुजर जाता है। मेरा अपना एक बच्चियों का भी एक इदारा है और बच्चों का भी एक इदारा है, जहाँ पे उनको वहाँ पे दीनी और दुनियावी तालीम भी दी जाती है। जब से मैंने वो इदारे कायम किए, तो तब से मैंने दिल में ये नीयत ली हुई थी कि इस माह के एंड पे जो कुछ आएगा उसका 2.5% मैं गरीबों के लिए निकालूंगा। मेरे दोस्तों, जब मैंने अभी 2 मंथ ही निकाला था, तो अल्लाह ने जो कामयाबी मुझे 2 सालों में देनी थी, अल्लाह ने वो मुझे 2 माह में अता फरमा दी थी। मेरे दोस्तों, इसलिए ये आप इतने दूरों नजदीक से आए हैं, मैंने अपने बयान के आगाज में ही 2 आपके कीमती तोहफे 2 आपकी खिदमत में पेश किए हैं। इनको मजबूती के साथ थाम लो, आज ही अमल करना शुरू कर दो। इससे आपको तो फायदा पहुंचे ही पहुंचेगा, बल्कि आपकी नस्लों को भी इसका फायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमा देगा। यहां तक तो होगी एक बात। अब आओ दूसरी तरफ, जहां जो मेरा मौजू है, जहां पे मैंने गुफ्तगू करनी है। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान शरीफ में 3 जमातों का जिक्र बयान किया है। एक जमात मुहाजिरीन की है। ये वो लोग हैं जो अपने घरों से निकाले गए, अपने घरों से दस्तबरदार हुए इस जुर्म की पदाश में कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की मदद किया करते थे और ये सच्चे थे। दूसरी जमात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जिक्र की है कुरान शरीफ में, वो इंसार की जमात है। ये वो लोग हैं कि जब मुहाजिरीन उनकी तरफ हिजरत करके आए, तो इन्होंने खंदा पेशानी से उनका इस्तकबाल किया। कभी भी अपने दिलों को तंग नहीं किया कि इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं, हम उनके अखराजात कैसे बर्दाश्त करेंगे, बल्कि युहिब्बूना मन हाजर अलैहिम, जो भी हिजरत करके उनकी तरफ आता, वो खंदा पेशानी से उसका इस्तकबाल किया करते थे और महबूब बन के उसकी नौकरी पेश किया करते थे। तीसरी जमात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र फरमाई है, वो मोमिनीन की जमात है। अब उसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निशानी ये बयान फरमाई है कि ये वो लोग हैं जो मुहाजिरीन और इंसार के बाद आने वाले हैं, और ये वो लोग हैं जो हर वक्त यही दुआ मांगते रहते हैं, रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, ऐ अल्लाह हमें बख्श दे और हमसे पहले गुजरे हुए हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को बख्श दे। अब मेरे दोस्तों, हम ना तो मुहाजिर हैं, ना तो हम इंसार हैं। तीसरी जमात जो मोमिनीन की जमात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई है, उसका निशानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बयान फरमाई है कि ये वो लोग हैं जो मुहाजिरीन और इंसार के बाद आने वाले हैं, और ये वो लोग हैं जो हर वक्त ये दुआ करते रहते हैं, ऐ अल्लाह हमें बख्श दे और हमसे पहले गुजरे हुए हमारे मुसलमान भाइयों को बख्श दे। मेरे दोस्तों, अब अगर ये इलामत हमारे अंदर मौजूद है तो हम खुद को मोमिन कहने का दावा कर सकते हैं, और अब अगर ये दुआ करने की, ये जो साले सवाब करने की निशानी हमारे अंदर मौजूद नहीं, तो फिर खुद को मोमिन कहलवाने का दावा हमें जेब नहीं देता। इससे पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा है वो बिल्कुल हक और सच है कि जिंदा लोग फौत शुदगान के लिए दुआ करे, उनके लिए साले सवाब करे। इससे ना सिर्फ उनको फायदा पहुंचता है, बल्कि जो उनके लिए दुआ का एहतमाम करता है अल्लाह उसे भी नफा अता फरमा देता है। मेरे दोस्तों, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने मुबारक है, अद्दुआउ यनफउ मिम्मा नज़ला मिम्मा लम यनज़ल। हजूर ने इरशाद फरमाया, दुआ जो मुसीबत आई हुई हो उसमें भी नफा पहुंचाती है, और जो दुआ मुसीबत आने वाली हो उसमें भी नफा पहुंचाती है। दूसरी हदीस हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो भी शख्स ये इस्तात रखता है कि अपने किसी दूसरे मुसलमान भाई को नफा पहुंचाए,
तो उसे लाजमी चाहिए कि वो अपने दूसरे मुसलमान भाई की मदद करे, उसको नफा पहुंचाए। अब अगर इन दोनों अहदीस को मिलाकर बात करूं तो इसका खुलासा कुछ यूं निकलता है, इसका नतीजा यूं निकलता है कि दुआ नफा पहुंचाती है और नफा पहुंचाना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जिंदा लोग फौज शुदगान के लिए दुआ करे, उनके लिए दुआ का एहतमाम करे, इसाले सवाब का एहतमाम करे। जब उनके लिए दुआ का एहतमाम किया जाता है तो ना सिर्फ उनको फायदा पहुंचता है बल्कि जो उनके लिए दुआ का एहतमाम करता है अल्लाह उसे भी नफा अता फरमा देता है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक है, खैरुन नास मन यनफउन नास, कि तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों को नफा पहुंचाता है। हजूर का शादी मुबारक है कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जो दूसरों को नफा पहुंचाता है। अब अगर इसी तकड़ी को लेके तोलना शुरू कर दें, अब अगर इसका उल्ट करें तो इसका मतलब यह बनता है कि तुम में से बुरा शख्स वो है जो दूसरों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो हुजूर का इरशाद मुबारक है कि तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों को ज्यादा से ज्यादा नफा पहुंचाए। अब मेरे दोस्तों, हमारा ये अकीदा है कि नफा उन्हें भी पहुंचाया जा सकता है जो जमीन पर जिंदा मौजूद है, और नफा उन्हें भी पहुंचाया जा सकता है जो जमीन में जिंदा मौजूद है। मोहब्बत के साथ क्या दो सुभान अल्लाह। नफा उन्हें भी पहुंचाया जा सकता है जो जमीन पर जिंदा मौजूद है, और नफा उन्हें भी पहुंचाया जा सकता है जो जमीन में जिंदा मौजूद है। मेरे दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना है, ये आलम शहादत है और वो आलम बरज़ख है। ये दुनियावी जिंदगी है और वो कब्र की जिंदगी है, जिस कब्र की जिंदगी को आलम बरज़ख का नाम दिया गया है। बाज लोगों का कंसेप्ट है, बाज लोग ये समझते हैं कि वो आलम अदम है। अरे वो आलम अदम नहीं है। अगर वो आलम अदम है तो फिर कब्रिस्तान में जाके कब्र वाले को सलाम पेश करने की कोई तुक ही नहीं बनती। अगर वहां पर कोई है कोई नहीं तो फिर सलाम किसको पेश किया जाता है? तो मेरे दोस्तों, वो आलम अदम नहीं है, वो आलम बरज़ख है और ये आलम शहादत है। और नफा उसे भी पहुंचाया जा सकता है जो आलम शहादत में मौजूद है, और नफा उन्हें भी पहुंचाया जा सकता है जो आलम बरज़ख में मौजूद है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद मुबारक है, हजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है, मेरी उम्मत रहम की गई उम्मत है। यानी मेरी उम्मत पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खास अपनी रहमत नाज़िल फरमाई है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खास रहमत आपकी उम्मत के ऊपर नाज़िल फरमाई है? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बड़ी तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। हजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मेरी उम्मत पे ये खास रहमत फरमाई है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, तदखुलू कुबूरहा बेजुनूबिहा व तखरुजु मिन कुबूरिहा वला जुनूबा अलैहा। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब मेरी उम्मत के लोग इस दुनिया से वसाल फरमा के कब्रों में जाएंगे तो वो अपने गुनाहों को साथ लेकर कब्रों में जाएंगे। व तखरुजु मिन कुबूरिहा वला जुनूबा अलैहा, और फिर वो जब कयामत वाले दिन उठेंगे तो उनके गुनाह माफ हो चुके होंगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब मेरी उम्मत इस दुनिया से कब्र में जाएगी तो गुनाहों को साथ लेकर जाएगी, और जब वो कयामत वाले दिन उठेगी तो उनके गुनाह माफ हो चुके होंगे। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसा मुमकिन है? ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है? वो दारुल अमल नहीं है, वहां पे हम जाके नमाजें नहीं पढ़ सकते, रोजे नहीं रख सकते, दीगर वज़ाइफ नहीं पढ़ सकते, नमाजें नहीं पढ़ सकते, और दीगर वज़ाइफ नहीं कर सकते, सलातो सलाम नहीं पढ़ सकते। लेकिन या रसूल अल्लाह, ऐसा कैसा मुमकिन है कि हम जब अपनी कब्र से उठेंगे तो हमारे गुनाहों को माफ हो चुके होंगे? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जवाब इरशाद फरमाया है, बड़ी तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। हजूर ने इरशाद फरमाया है कि जब कोई बंदा इस दुनिया से वसाल फरमा कर कब्र के अंदर जाता है तो दुनिया में वो अपने ताल्लुक वाले पीछे छोड़कर जाता है। अगर वालिदैन वसाल फरमाते हैं तो अपनी औलाद को पीछे छोड़कर जाते हैं, और अगर औलाद वसाल फरमाती है तो अपने वालिदैन को पीछे दुनिया में छोड़कर जाते हैं, और अगर भाई विसाल फरमाता है
तो दुनिया में अपने भाई को पीछे छोड़कर जाता है, तो जब वो पीछे वाले नमाज में ये दुआ पढ़ते हैं, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ऐ अल्लाह हमें बख्श दे, हमारे वालिदैन को बख्श दे और हुजूर के उम्मत के तमाम मोमिनीन को बख्श दे। तो जब वो ये दुआ मांगते हैं तो उस दुआ की निस्बत की वजह से अल्लाह उनके गुनाहों को माफ फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, हर सहाबी ए नबी। और वालिदैन तो वो खास तोहफा है इंसान के लिए जो ना सिर्फ जिंदगी में इंसान को नफा पहुंचाते हैं बल्कि इस दुनिया से चले जाने के बाद भी औलाद के लिए नफे का बाइस बनते रहते हैं। अब कैसे नफे का बाइस बनते हैं? आपके ज़हन में सवाल आया होगा कि अब वालिदैन दुनिया से जाने के बाद कैसे औलाद के लिए नफे का बाइस बनते हैं। मेरे दोस्तों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ अहदिहि मा फी कुल्लि जुम्मतिन, कि जो भी शख्स अपने वालिदैन अबवैहि, अपने वालिदैन औ अहदिहिमा, या दोनों में से किसी एक ही जुम्मे वाले दिन कब्र की ज़ियारत कर लेता है। अब यहाँ पर मेरे अल्फाज पे तवज्जो रखिएगा। हुजूर ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि कब्र के ऊपर जाके पढ़ना है। हो सकता है उस कब्र के ऊपर जाने वाले को पढ़ना ही ना आता हो। हुजूर ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि मरने वाले नेक हो सकता है वो मरने वाले गुनाहगार हो। हुजूर ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि जो कब्र के ऊपर जाए वो जाने वाला नेक हो सकता है वो जाने वाला ही गुनाहगार हो। हुजूर ने सिर्फ इरशाद फरमाया है कि जो भी शख्स जुम्मे के दिन अपने वालिदैन या दोनों में से किसी एक की कब्र की ज़ियारत कर लेता है, उस मट्टी की ढेरी की ज़ियारत कर लेता है जिस मट्टी की ढेरी के अंदर उसका माँ या बाप लेटा हुआ होता है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसको ये अदा इतनी पसंद आती है, इतनी पसंद आती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान को आम इंसानों से हटा के अपने वलियों में शामिल फरमा देता है। जीवे जीवे मुर्शद जीवे, अपने वलियों में शामिल फरमा देता है। कुतिबा लहू इंदल्लाहि बर्रा, लिख दिया जाता है, अल्लाह उसको अपने वलियों की फहरिस्त में शामिल कर फरमा देता है। अल्लाह उसका शुमार अपने वलियों की फहरिस्त में शामिल फरमा देता है। अल्लाह उसे अपना वली फरमा देता है। तो जिनकी कब्र की मट्टी इतना फायदा देती है तो सोचो वो कब्र वाले खुद कितना फायदा देते होंगे। अब यहाँ पे यह भी अर्ज करता चलूं, वक्त कम है लेकिन मैं थोड़े वक्त में ज्यादा आपसे बातें करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पर यह भी बयान करता चलूं कि कब्र वाले कैसा फायदा पहुंचाते हैं। ये बात तो समझ में आती है कि जब दुनिया वाले कब्र वालों को फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन कब्र वाले दुनिया वालों को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा इस दुनिया से वसाल फरमा जाता है तो फिर जब उसके ताल्लुक वाले, उसके चाहने वाले, उससे मोहब्बत करने वाले उसके लिए इसाले सवाब का एहतमाम करते हैं। जिस तरीके से मस्जिद अहमद गुल साहब ने आज इम्तियाज हुसैन के इसाले सवाब के लिए इस बज़्म का इनेकाद किया है, मुझे और आप हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शख्स दुनिया से वसाल फरमा जाता है तो जब उसके पीछे चलने वाले, मोहब्बत वाले उसके लिए इसाले सवाब करते हैं तो अगर वो गुनाहगार हो तो अल्लाह उस इसाले सवाब की वजह से उसके गुन अजाब के ऊपर से अजाब को उठा लेता है, उसके अजाब को माफ फरमा देता है। और अगर वो बख्शा हुआ हो तो अल्लाह उसके दर्जात में बुलंदी अता फरमा देता है। मेरे दोस्तों, जन्नत के अंदर एक दर्जा इतना बुलंद होता है जितना जमीन से लेके आसमां बुलंद होता है। तो जब उसका वहां पर दर्जा बुलंद होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से अर्ज करता है, मौला मेरा ये दर्जा कैसे बुलंद हो गया। हालांकि उन्हें पता होता है लेकिन वो अलहदा मजबून है, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। वो अल्लाह से पूछते हैं, मौला हमारा दर्जा कैसे बुलंद हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अरे तू अपने दुनिया में जो पीछे ताल्लुक वाले छोड़कर आया था, जो मोहब्बत वाले छोड़कर आया था, उन्होंने तेरे लिए इसाले सवाब किया है, उन्होंने तेरे लिए इसाले सवाब भेजा है। उस इसाले सवाब की वजह से अल्लाह मैंने तेरे दर्जा बुलंद फरमा दिया है। जब वहां पर उनका दर्जा बुलंद होता है
तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से अर्ज करते हैं, मौला तुम्हारा अपना कानून है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि मेरे मौला तेरा अपना कानून है कि एहसान का बदला एहसान होता है, नेकी का बदला नेकी होती है। मौला अगर वो दुनिया जो दुखों का घर है, मौला अगर वो उस दुख के घरों में रहकर हमें नहीं भूले, तो हम तो रहते ही सुखों के घर में है। मौला हमारी भी दुआ है कि जिन्होंने हमारे लिए इसाले सवाब भेजा है तो उनकी भी बख्शिश फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, आस्ताने आलिया रब्बुल शरीफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि जन्नती जन्नत में जो कुछ मांगेंगे अल्लाह उन्हें अता फरमा देगा। तो जब वो अपना इसाले सवाब करने वाले के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से बख्शिश तलब करेंगे तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिन्होंने इसके लिए इसाले सवाब भेजा है मैंने उसकी भी बख्शिश फरमा दी। तो मेरे दोस्तों क्या अजीम सौदा है, एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, इसाले सवाब उनके लिए करो, अल्लाह उनकी वजह से तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। मेरे दोस्तों इस वजह से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सका, अव्वल तो रोजाना की बुनियाद पे अपने वालिदैन की कब्रों में जाया करो। अगर रोजाना की बुनियाद पे नहीं जा सकते तो जुम्मे वाले दिन अपने वालिदैन की कब्रों की ज़ियारत लाजमी किया करो। और हुजूर ने इरशाद फरमाया है कि जो वालिदैन की कब्र की ज़ियारत जुम्मे वाले दिन कर ले अल्लाह उसे अपना वली बना देता है। अब यहाँ पर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा और एक नुक्ता आपके सामने पेश करने के लिए जा रहा हूँ। अगर कोई शख्स अपने वालिदैन चाहे वो गुनाहगार ही क्यों ना हो उनकी कब्र की ज़ियारत कर ले अल्लाह उसे अपना वली बना देता है। तो जो हुजूर का गुलाम मदीने में जाके गुंबद खजरा की ज़ियारत कर ले तो उसके मकाम मर्तबा का आलम क्या। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जो शख्स अपने वालिदैन चाहे गुनहगार ही क्यों ना हो उनकी कब्र की ज़ियारत कर ले अल्लाह उसे अपना वली बना दे। तो जो हुजूर का गुलाम मदीने में जाके गुंबद खजरा की ज़ियारत कर ले उसके मकाम मर्तबा का अहाता कौन कर सकता है। मेरे दोस्तों अब यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक खुशखबरी सुनाई है। खुशखबरी हुजूर ने ये इरशाद फरमाई, हुजूर ने इरशाद फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली मेरी शफाअत उस पर वाजिब हो गई। अब यहाँ पर एक सवाल आपके ज़हन में भी आया होगा, मेरे ज़हन में भी आया है कि जब हम मदीना शरीफ जाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा मुबारक की हाजिरी देने के लिए जाते हैं, वहां पर तो हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक नजर ही नहीं आती, वहां पर तो हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाहद मुबारक नजर ही नहीं आती। लेकिन हुजूर ने यह इरशाद फरमाया है कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली मेरी शफाअत उस पर वाजिब हो गई। लेकिन हम जब वहां पर जाते हैं वहां पर तो हमें हुजूर की कब्र मुबारक नजर ही नहीं आती, क्योंकि 22 सितंबर 1922 ईस्वी को सऊदी अरब बना था। 1922 ईस्वी को सऊदी अरब बना था, तो उससे पहले सऊदी अरब नहीं था, उससे पहले उसको सिर्फ अरब शरीफ कहा जाता था। ये जो सऊदी अरब है ये 1922 ईस्वी में बना जब सऊद बिन अब्दुल अजीज की वहां पर हुकूमत आई। तो जब उसकी हुकूमत आई तो उसका नाम चूंकि सऊद था उस नाम की निस्बत की वजह से इसका नाम सऊदी अरब रखा गया। सऊदी अरब यानी सऊद का अरब, उसके नाम की निस्बत की वजह से इसका नाम सऊदी अरब रखा गया। उस वक्त वहां पर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी उसकी हुकूमत बड़ी जोरों पर थी, वहां पे बड़ा वो छाया हुआ था। अब चूंकि उनके अकीदे के मुताबिक के कब्रों पे जाना, कब्रों की ज़ियारत करना, कब्रों पे गुम्बद बनाना ये सारा शिर्क और बिदअत के ज़ुमरे में आता है। तो उन्होंने और इसने इस हुक्मरान ने आपस में एक एग्रीमेंट किया था कि ऐसा करो हुकूमत तुम करो लेकिन अकीदा हमारा फैलाओगे, हुकूमत तुम्हारी होगी लेकिन फिक्र हमारी होगी। तो चनाचे उन्होंने ऐसा किया कि ये प्लान किया कि जितने मिज़ारात हैं सारे मिज़ारात गिरा दिए जाए, सारे गुंबद गिरा दिए जाए। तो जन्नतुल बकी में जितने मज़ारात थे पहले
सारे गिरा दिए गए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार मुबारक के ऊपर भी 2 गुम्बद बना हुआ था, वो भी उन्होंने गिरा दिए, सारे मज़ारात गिरा दिए। फिर उन्होंने ये प्लान किया कि ये जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार मुबारक के ऊपर ये जो गुम्बद बना हुआ है, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, इसको भी गिरा दिया जाए। जब उन्होंने ये प्लान किया तो आपको पता है ये गुम्बद खिज़रा किसने बनाया है? ये खिलाफत उस्मानिया के दौर पे बना है और ये तुर्की वालों ने बनाया है। आज भी अगर हजूर के आशिकों के मुल्कों की फहरिस्त बनाई जाए तो उन मुल्कों में पहला नाम पाकिस्तान का आता है और दूसरा नाम तुर्की का आता है। ये हजूर के आशिकों का मुल्क है। जब उन्होंने ये प्लान किया कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो गुम्बद खिज़रा है माअज़ल्लाह उसको गिरा दिया जाए, तो उस वक्त तुर्की वालों ने कहा था, ऐ सऊदी अरब वालों, तुझे पता नहीं हमने किस खुलूस नियत के साथ इसको बनाया है, ये तो हमारी आंखों की ठंडक है। सुन लो, अगर हमें मदीना में गुम्बद खिज़रा नजर नहीं आया तो मैं ऐसा हमला करूंगा कि दुनिया के नक्शे में सऊदी अरब भी नजर नहीं। जीवे जीवे मुर्शद जीवे। उस वक्त उन्होंने कहा था, ये तो हमारी आंखों की ठंडक है, अगर तुमने इस गुम्बद खिज़रा को हाथ लगाया तो हम तुम्हारा नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। जब तुर्की वालों ने उनको पट्टा डाला तो फिर वो गुम्बद खिज़रा तो ना गिरा सके। चनाचे उन्होंने ऐसा किया कि उस जालियों के अंदर छत से लेके जमीन तक लंबे लंबे उन्होंने वहां पे पर्दे लगा दिए, ताकि पूरी दुनिया से जब भी हजूर के गुलाम वहां पर आए तो उनको वहां पर हजूर का मज़ार मुबारक नजर ना आए। इस वजह से अब हम जब जाते हैं हमें तो वहां पर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक नजर ही नहीं आती, लेकिन हजूर ने ये इरशाद फरमाया है कि जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत कर ली मेरी शफाअत उस पर वाजिब होगी। अब सवाल पैदा होता है कि जब अब हम जाते हैं वहां पर तो हमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक नजर नहीं आती, तो अब क्या हमें भी उतना ही फायदा पहुंचेगा जो हजूर ने हदीस में इरशाद फरमाया है कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली मेरी शफाअत उस पर वाजिब होगी? क्या अब जब हम गुम्बद खिज़रा को देख ले तो फिर भी हमें उतना ही फायदा पहुंचेगा? अब यहाँ पर उलमाए कराम इरशाद फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि सुन्नी चूके मदीने में जाता ही हुजूर के लिए है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नी नफलों के लिए नहीं जाता, सुन्नी मदीने में जाता ही हुजूर के लिए है। अब उसको वहां पर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिज़ार मुबारक नजर नहीं आता, वो उसकी मजबूरी है, लेकिन सुन्नी यहाँ पे जाता है, दिल में नियत लेकर जाता है हम वहां पर जाएंगे और हजूर के रोजा की ज़ियारत करेंगे। किस लिए सुन्नी वहां पर जाता है? क्योंकि आला हजरत ये सदा लगा रहे हैं कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आस्ताने आलिया रब्बन शरीफ। सुन्नी तो जाता ही इसलिए है कि वहां पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कब्र मुबारक की ज़ियारत होगी। अब चूंकि वहां पर उसकी मजबूरी बन जाती है, वहां पर आगे पर्दे हैं, जालियां नजर आती है, गुम्बद खिज़रा नजर आता है, अब उसकी मजबूरी बन जाती है कि वहां पर उसे हजूर की कब्र मुबारक नजर नहीं आती। उलमाए फरमाते हैं कि अगर सुन्नी मदीना में सिर्फ चला जाए और वहां पर गुम्बद खिज़रा को देख भी ले तब भी हजूर की शफाअत उस पे वाजिब हो जाए। अगर गुम्बद खिज़रा को देख ले तब भी हजूर की शफाअत उस पे वाजिब हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पे एक नुक्ता तुम्हारे सामने पेश करने जा रहा हूँ कि अगर हजूर का उम्मती मदीने में जाके गुम्बद खिज़रा को देख ले तो उस पे हजूर की शफाअत वाजिब हो जाए, तो जो 15 सदियों से हजूर की संगत में गुम्बद खिज़रा के अंदर लेटे हैं उनका मकाम और मर्तबा क्या हो? हर सहाबी ए नबी, हर सहाबी ए नबी, हर सहाबी ए नबी, जो 15 सदियों से सिद्दीक़ अकबर और फारूक आजम हजूर की संगत में उस मज़ार के अंदर लेटे हैं, उसका मकाम और मर्तबे का अहाता कौन कर सकता है? ये वो गुम्बद खिज़रा है जहां पर 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, शाम तक वहां पे दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं। 70,000 फरिश्ते
सुबह के वक्त आते हैं, शाम तक वहां पे दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं, फिर शाम को ये जाते हैं और 70,000 आ जाते हैं जो सुबह तक वहां पे दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं। और जो फरिश्ता एक मर्तबा आता है सारी क़यामत तक उसकी दोबारा बारी नहीं आती। तो मैं यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ, आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ। बाज लोगों का ये अकीदा है, बाज लोग ये ख्याल रखते हैं कि हजूर माअज़ल्लाह मर गए, हजूर माअज़ल्लाह मिट्टी हो गए, माअज़ल्लाह मदीने में कुछ नहीं। अरे मैं उनसे सवाल करता हूँ, अगर मदीने में कुछ नहीं तो उन फरिश्तों से पूछो कि आसमान की बुलंदियों को छोड़कर मदीने में क्या लेने आते हैं। और वे फरिश्ते कहते हैं, अरे तू नारी है, तुझे क्या खबर मदीने में क्या है, हमसे पूछ कि हम अर्श की बुलंदियों को छोड़कर गुंबद खजरा में इसलिए आते हैं कि हमें मालूम है यही अर्ज़ मुकद्दस है, यही तैबा की जमीन है, जन्नत भी यही मान के जन्नत भी यही। जीवे जीवे मुर्शद जीवे जीवे जीवे। हमसे पूछो, फरिश्ते कहते हैं कि अर्श की बुलंदियां छोड़कर हम इसलिए आते हैं कि हमें मालूम है यही अर्ज़ मुकद्दस है, यही तैबा की जमीन है, जन्नत भी यही माल के जन्नत भी यही है। मेरे दोस्तों, इस वजह से फरिश्ते सुबह के वक्त भी 70,000 आते हैं और शाम के वक्त भी 70,000 आते हैं जो वहाँ पे हर वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करते रहते हैं। मेरे दोस्तों, अब वो जो हुजूर की संगत में लेटे हुए हैं, संगत में लेटने की वजह क्या है? आप सब ये बात जानते हैं बखूबी कि जहां से इंसान की मट्टी ली जाती है इंसान को बनाने के लिए, वहीं पर उस इंसान ने दफन होना होता है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका भी है कि जहां से इंसान का खमीर उठाया जाता है वहीं पर इंसान ने दोबारा दफन होना होता है। अब मेरे दोस्तों, अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने मुबारक है, ये जो एक मिसरा मुझे याद आ रहा है, शायर ने कहा था ना कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। उसका कंसेप्ट इसी हदीस से लिया गया है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जहां से किसी का खमीर उठाया जाता है वहीं पे उस इंसान ने दफन होना होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन हुजूर ने इरशाद फरमाया जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो जहां से उसका खमीर लिया जाता है वहीं पर उसने चूंकि दफन भी होना होता है। तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि उसकी कब्र की मट्टी अल्लाह फरिश्ते को भेज के उसकी नाफ में छिड़का देता है। जहां पे उसने दफन होना होता है उस कब्र की मट्टी अल्लाह फरिश्ते को भेज के उस इंसान की नाफ में छिड़का देता है। अरे मेरे दोस्तों, गफलत की नजरी जिंदगी गुजारने वालों, अले रब और रसूल को भूल जाने वालों, अले अल्लाह रसूल के फरमून को भूल कर गफलत की जिंदगी गुजारने वालों, जिन कब्रों को हम भूल चुके हैं उन कब्रों की मट्टी हम अपने नाफ में दिए फिरते हैं। नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे गौसिया, पांच तन 1.25 लाख नारे हैदरी, 5 तन 1.25 लाख नारे हैदरी। जिन कब्रों को हम भूल चुके हैं उन कब्रों की मट्टी हम अपने नाफ में लिए फिरते हैं। मेरे दोस्तों, हम कब्रों को भूल चुके हैं लेकिन कब्र हमें नहीं भूली। कब्र हर रोज ये आवाज लगाती है, ऐ बड़ी कोठियों के अंदर रहने वाले, अमाल लेकर आना क्योंकि मैं एक तंग सा घर हूं। कब्र रोज ये आवाज लगाती है, ऐ बड़े बड़े फानूसों की रोशनियों में जिंदगी गुजारने वाले, मेरे लिए अमाल लेकर आना क्योंकि मैं एक अंधेरे का घर हूं। कब्र रोज ये आवाज लगाती है, ऐ खुशियों में जिंदगी बसर करने वाले और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई तालीमात को भुला देने वाले, मेरे लिए अमाल लेकर आना चूंकि मैं दुखों का घर हूं। कब्र रोज आवाज लगाती है। लेकिन हम वो बदबख्त लोग हैं कि जो कब्र को भी भूल बैठे हैं, दुनिया के कामों में लगे हुए हैं, इतने दुनिया के कामों में महव है कि हम कब्र को भी भूल बैठे और मौत को भी भूल बैठे हैं। हजरत जुनैद बगदादी आप तशरीफ फरमा थे, आपके पास से एक लड़का गुजरा, जवान गाफिल लड़का गुजरा, अर्ज करने लगा कि हुजूर मुझे बताइए आबादी किस तरफ है। आपने इरशाद फरमाया, अरे बेटा आगे जा,
आगे चंद कदम जा, आगे आबादी तुम्हें नजर आ जाएगी। वो जब आगे गया तो वहां पे सारा कब्रिस्तान था। गुस्से की हालत में वापस लौटा, कहने लगा अरे बाबा जी, मैंने आपसे आबादी पूछी थी, आपने मुझे कब्रिस्तान भेज दिया। आप इरशाद फरमाने लगे, अरे बेटा आबादी किसे कहते हैं? अरे आबादी उसको कहते हैं कि जहां के रहने वाले फिर कहीं और ना जाए। अरे जिनको तू आबादी समझ बैठा है, उन कोठियों में कल कोई और रहता था, आज कोई और रहता है और कल कोई और रहता होगा। अरे असल आबादी तो वो है जिसका पता मैंने तुझे बताया है कि जिसके रहने वाले फिर कहीं और ना जाए। तो मेरे दोस्तों, कितने हैं हम में से जिन्होंने मौत की तैयारी कर रखी है? कितने हैं हम में से जिन्होंने इस दुनिया में रहते हुए अपनी दुनिया के साथ साथ अपनी उखरवी जिंदगी की भी तैयारी कर रखी है? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा से पूछा, ऐ सहाबा, क्या तुम जानते हो कि तुम में सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इरशाद फरमाइए। हजूर ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे ज्यादा अक्लमंद वो है जो कब्र की तैयारी कर रहा है। जो सबसे ज्यादा, हजूर इरशाद फरमाते हैं, अक्लमंद वो है जो कब्र की तैयारी कर रहा है। अब अगर इसी को तकड़ी बना ले मेरे दोस्तों, और इसी को तकड़ी बनाकर तोलने लग पड़े, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मोहल्ले में अक्लमंद कितने रहते हैं और पागल कितने रहते हैं। शेख शिबली आपके पास, आप चूंकि एक अल्लाह के वली हो गुजरे हैं, एक फकीर हो गुजरे हैं, आपसे एक शख्स ने पूछा, शिबली मुझे बताओ तुम्हारे गांव में पागल कितने रहते हैं? शेख शिबली मुस्कुराने लग पड़े, कहने लगे, अरे पागलों की तादाद ना पूछ, पागलों को गिनती बड़ी लंबी हो जाएगी। पागलों की तादाद ना पूछ, पागलों से तो शहर बड़े हैं, पागलों से तो मोहल्ले बड़े हैं, पागलों से तो आबादियां भरी है। पागलों का ना पूछ, गिनती बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं तुझे ये बताता हूं कि मेरे गांव में अक्लमंद कितने हैं। आपने उन 4-5 बंदों के नाम लिए जो फौरन एजान होती थी, दुनिया के काम का छोड़कर मस्जिद में चले आ जाया करते थे। आपने उन 4-5 बंदों के नाम लिए, फरमाने लगे, ये वो शख्स है जो ना खत्म होने वाली जिंदगी को संभाल रहे हैं, ये अक्लमंद है। और बाकी जो सारी अवाम है वो खत्म होने वाली जिंदगी को संभाल रही है। मेरे दोस्तों, अब इस तकड़ी को तोलो, आपको पता चल जाएगा कि आपके मोहल्ले में अक्लमंद कितने हैं और पागल कितने हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, ये ना समझो कि ये दुनिया इधर ही रहनी है, ये इम्तियाज चला गया है, अभी जवानी की उम्र में गया है, अभी छोटे बच्चे दुनिया में छोड़कर गया है। आप में से भी कई ऐसे जवान होंगे जिन्होंने अभी बड़ी लंबी उम्मीदें लगाई रखी है। कोई अभी तो हमारा बचपने का उम्र है, अभी तो जवान होना है, अभी तो हमने कारोबार करना है, अभी तो हमने बाहर हो जाना है, अभी तो हमने शादियां करनी है, अभी तो हमने अपने पांव पे सेटअप बनाना है, पांव पे खड़ा होना है। जब सारा सेटअप बन जाएगा, जब औलादे जवान हो जाएंगी, जब किसी काम के नहीं रहेंगे, जब हाथ में डंडी सूरत आ जाएगी, तो फिर हम दाढ़ी रख के सफे अव्वल के नमाजी बन जाएंगे। मेरे दोस्तों, क्या पता वो लम्हा तुम्हारे ऊपर आया ही गया, नहीं आएगा। आज इम्तियाज हुसैन तुम्हें ये मैसेज देकर जा रहा है, और छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर वो अपने रब की बरगाह में हाजिर हो गया है। ये मैसेज देकर जा रहा है कि अगर मैं जा सकता हूं तो इतनी लंबी उम्मीदें तुम भी ना लगाओ, तुम भी तैयारी करो। हो सकता है आज रात को तुम सो, सुबह तुम्हें उठना भी नसीब ना हो। मेरे दोस्तों, ये दुनिया ऐसी दुनिया है, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है फिर हमें पिछलों की कदर आती है, फिर हमें पिछलों की याद आती है, फिर हमें ये याद आती है, अरे जाने वाला तो बहुत अच्छा था, जाने वाला तो बड़े इखलाक वाला था। मेरे दोस्तों, अगर दुनिया में इन्हीं रिश्तों की कदर कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में उसको जो नफा पहुंचेगा, जो दुनिया में आप मोहब्बत करेंगे, आप जो प्यार देंगे, जो उसका दिल खुश होगा, उसका सिला दुनिया में भी अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा, आखिरत में भी तुम्हें अता फरमाएगा। इसके बाद के वो जब दुनिया में चला जाए, बाद पीछे हाथ द्वार ला के रोने का मेरे दोस्तों कोई फायदा ना उसको होगा, ना पीछे मास्टर साहब को कोई फायदा होगा। इसलिए दुनिया में रिश्तों की कदर करो, दुनिया में मौत की तैयारी करो। हो सकता है आज रात को तुम सो, तुम्हें सुबह उठने का मौका ही ना मिले। अपनी जिंदगियों को हजूर के नक्शे कदम पे गुजारो, हजूर की बताई तालीमात पे अपनी जिंदगियों को गुजर करो। मेरे दोस्तों, वैसे तो कहने को तो हर शख्स ही आशिक़े रसूल नजर आता है, जिसकी पुष्प पे हाथ रखो वही आशिक़े रसूल नजर आता है। हमारे
बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर तुमसे कोई पूछे ना, तुमसे कुछ सवाल करे कि तुम आशिक़े रसूल हो, तो खामोश हो जाओ। ये ना कहो कि मैं आशिक़े रसूल नहीं हूं। अगर कहोगे मैं आशिक़े रसूल नहीं हूं तो फिर तुम काफिर हो जाओगे, और अगर तुम कहोगे कि मैं आशिक़े रसूल हूं तो फिर तुम मुनाफिक हो जाओगे। आप इरशाद फरमाने लगे, क्योंकि मुनाफिक तेरे जैसा नहीं होता जो सारी रात इंडिया की फिल्में देखे और फिर सुबह उठ के कहे कि मैं हुजूर का आशिक हूं। आशिक तेरे जैसे नहीं होता जो सारा दिन गाड़ियों में, ट्रैक्टर में, दुकानों में गाने लगा के सुने और फिर कहे मैं आशिक़े रसूल हूं। आशिक तेरे जैसा नहीं होता जो नाप तोल में कमी करे और फिर कहे मैं आशिक़े रसूल हूं। अरे आशिक़े रसूल तेरे जैसा नहीं होता जो दूध तोले और दूध में कमी करे और दूध में पानी मिलाकर बेटे और फिर कहे मैं आशिक़े रसूल हूं। आप फरमाने लगे, अरे आशिक़े रसूल तेरे जैसा नहीं होता जो अपनी बहनों और बेटियों को जायदादों में से हिस्से न दे और फिर कहे मैं आशिक़े रसूल हूं। अरे आशिक़े रसूल तेरे जैसा नहीं होता जो साहिब इस्तिताअत होकर भी हज न करे और फिर कहे मैं आशिक़े रसूल हूं। अरे आशिक़े रसूल तेरे जैसा नहीं होता जो अपना सारा घर गंदम के दानों से भर ले और उशर न दे और फिर कहे मैं आशिक़े रसूल हूं। आप फरमाने लगे कि आशिक़े रसूल तेरे जैसा नहीं होता कि जो साहिब निसाब होकर भी ज़कात न दे और फिर कहे मैं आशिक़े रसूल हूं। इस वास्ते बुजुर्ग कहते हैं कि अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम आशिक़े रसूल हो तो खामोश हो जाओ। अगर कहोगे आशिक़े रसूल हूं तो झूठे हो जाओगे, मुनाफिक हो जाओगे, और अगर कहोगे आशिक़े रसूल नहीं हूं तो काफिर हो जाओगे। आखिरी एक रवायत बना के अपनी बात को मुकम्मल करने लगा हूं। 1 घंटा तकरीबन होने वाला है, दुआ का टाइम भी हुआ चाहता है। बस आखिरी एक रवायत आपके सामने पेश करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके दौर में, आपके जमाने में एक शख्स विसाल फरमा गया। जब वो विसाल फरमा गया, जब उसका नमाज़े जनाजा चरपाई उठाकर लाकर रखी गई नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए, तो सहाबा ने देखा कि उसका कफन हिल रहा था, उसका कफन हिल रहा था। उन्होंने कहा कि करीब जाकर देखे तो सही कि इसका कफन क्यों हिल रहा है। जब वो करीब गए, देखा कि इतना मोटा काला सांप उसके गले के इर्द गिर्द लिपटा हुआ था और उसका यहां से खून पी रहा था। जब उन्होंने देखा तो कहने लगे, तौबा तौबा, ये सांप कहां से आ गया, ये मुसीबत कहां से आ गई, जाओ डंडे लाओ, इसको मारो, इसको यहां से भगाओ। जब डंडे लाए उस सांप को मारना शुरू किया, सांप बोल उठा और कहने लगा, अरे लोगों, मुझे न मारो, मैं नहीं खुद आया, मुझे अल्लाह ने भेजा है कि कयामत तक यूं ही इसको डसते रहना है, उसका खून पीते रहना है। फिर लोग समझ गए, अरे ये सांप तो नहीं है, ये तो अल्लाह का कोई अजाब इसके ऊपर नाजिल हुआ है। जब लोग करीब गए, उससे पूछा, सहाबा ने पूछा, आपस में चहमगोइयां लोगों में शुरू हो गई, अरे इसने ऐसा कौन सा अमल कर रखा था कि अब कब्र में नहीं पहुंचा, दुनिया में ही इसके ऊपर अजाब नाजिल हो चुका है। जब सहाबा ने उससे पूछा, अरे सांप, अब बोल ही उठे हो तो बता ही दो कि इसने ऐसा कौन सा अमल किया था कि अभी कब्र में नहीं पहुंचा तो दुनिया में है इसके ऊपर अजाब नाजिल हो चुका है। जब सहाबा ने पूछा तो सांप कहने लगा, अरे ये 3 ऐसे काम किया करता था जिसकी वजह से ये अभी कब्र में नहीं पहुंचा, दुनिया में इसके ऊपर अजाब शुरू हो गया है। मेरे दोस्तों, मैं अब वो 3 काम तुम्हारी समातों की नजर करने जा रहा हूं, उसको देखना है, अपने ऊपर फिट करना है कि हम में से कोई ऐसा तो नहीं है कि उन 3 कामों में से किसी एक के अंदर उसमें शामिल हो, कोई ऐसा नहीं है कि हम में से भी कोई वो काम कर रहा हो। पहली चीज जो सांप कहने लगा कि ये जब अजान होती थी, ये दुकानों में, चौकों में, अड्डों में बैठकर अजान की आवाज तो सुन लेता था, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आता था। पहली चीज। दूसरी चीज सांप कहने लगा, ला युखरिजु ज़कात मिन मालिही,
कि अल्लाह ने इसे साहिब निसाब बनाया था और ये अपने माल में से ज़कात नहीं निकाला करता था। तीसरी चीज जो साहब कहने लगा कि ला यस्माउ कौलल उलमा, ये उलमा की तकरीर नहीं सुना करता था, ये उलमा के बयान नहीं सुना करता था। जुम्मे का दिन भी जब मस्जिद में तकरीर हो रही होती थी तो घर में बैठ के टाइम देखता रहता था कि कब मुफ्ती साहब बयान को खत्म करे तो मैं जाऊं, और जब अल्लाह वो अकबर कहेंगे तो मैं जाकर नमाज के साथ मिल लूं। फरमाने लगे कि ये उलमा की तकरीर नहीं सुना करता था। तो मेरे दोस्तों, इन तीनों चीजों को अपने ऊपर लगाओ, अपने ऊपर फिट करो और फिर देखो क्या हम में से कोई ऐसा शख्स तो नहीं कि इनमें से इन अमाल के अंदर मुब्तला हो। अगर मुब्तला है तो आज ही सच्चे दिल से तौबा करो, आज ही सच्चे दिल से ये अहद कर लो कि या अल्लाह, आज के बाद जो गुनाह हो चुके, जो मैं गफलत की जिंदगी में मेरी जिंदगी गुजर चुकी, मौला मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ, मौला मुझे माफी अता फरमा। आज ही ऐद करो और आज ही अपनी जिंदगियों को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह के बताए हुए इरशादात के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारो। मेरे दोस्तों, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। जिस तरीके से मास्टर अहमद गुल साहब और आपके साहिबजादगान ने जनाब इम्तियाज हुसैन साहब के इसाले सवाब के सिलसिले में आज की इस महफिल का इनकाद किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इस काबिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफिल पाक का पूरा पूरा अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी शान के मुताबिक बढ़ चढ़ के उनकी रूह को पहुंचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने दूरों नजदीक से आए हैं इस महफिल पाक में, अल्लाह सबका आना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और हमें सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब जिसको जी चाहे वो पाए रोशनी, हमने दिया जला के सरे आम रख दिया। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाफ़िज़ इम्तियाज़